जय महाराज जय माधुस्सय टिनिट्यतेसु थिरमिच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप्य सिद्धि है। कहते हैं विचित्र ध्यान के लिए जो आज तक नहीं पाया है उसके लिए क्या करो, बस इतना सा काम करना है। मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो इष्टनिष्ठ वस्तुओं में, क्योंकि लोग कहते हैं ये चीज बुरी है, लोग कहते हैं ये बुरा है वो बुरा है। कोई पदार्थ जग में बुरे न अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। होगा न राग जब लो तब लो न बंद। कहते हैं कोई पदार्थ में बुरे न अच्छे, क्योंकि जब राग होता है तो बुरा भी अच्छा लगने लगता है, और जब द्वेष होता है तो अच्छा भी बुरा लगने लगता है। जिससे प्यार होता है उसके ऐब भी हुनर नजर आते हैं, और जिससे दुश्मनी होती है उसके हुनर भी ऐब नजर आते हैं। क्योंकि हमारा नजरिया है। लोग कहते हैं हम सबको प्यार करते हैं, हमने कहा जो अपने आप से प्यार नहीं कर सका वो सबको क्या प्यार करेगा। जो खुद को नहीं दे सका वो किसी को क्या देगा। हमारी हालत तो ऐसी है। एक मरीज डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब हमें तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा क्या तकलीफ है। कहने लगे हमें एक के दो दिखते हैं, हमें एक के दो दिखते हैं। डॉक्टर ने कहा तुम चारों को एक ही तकलीफ है क्या, तुम चारों को एक ही तकलीफ है क्या। समझ गया। डॉक्टर को एक के चार दिखते थे, मरीज को एक के दो दिखते थे, डॉक्टर को एक के चार दिखते थे। ऐसे ही हालत है। जो दुखी लोग हैं, जितने संतप्त लोग हैं, जितने परेशान लोग हैं, वो लगे किसी से सुख मिल जाए, क्योंकि जिसे अपने से सुख नहीं मिला उसे दुनिया में और सुख की तलाश होती है। जिसे अपने अंदर सुख मिल जाए वो क्यों किसी के पास भिखारी बनकर जाएगा। किससे मांग रहा है पगले, ये ऐसा संसार नहीं है। और कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है, यहाँ किसी को किसी से प्यार नहीं है, क्योंकि हमें अपने आप से ही प्यार नहीं है। हम दूसरों को क्या प्यार देंगे। जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या खरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। जो ऊपर से तुम सुंदर दिखते हो वो फेशियल का कमाल होगा, ब्यूटी पार्लर का कमाल होगा, सेविंग का कमाल होगा, किसी क्रीम का कमाल होगा, किसी प्रदर्शन का कमाल होगा। लेकिन जिसे आत्म दर्शन हो जाता है उससे कोई बाहरी सजावट की जरूरत नहीं होती है, उसे बाहर लेने की किसी की आश्रय की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि जीवन में सच्ची सुख का रास्ता, सच्चे सुख और शांति, तो हम लोग कहते हैं हमें सुख और शांति चाहिए। कहाँ सुख और शांति, जठे दिट्ठी बटे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। क्योंकि जिधर नजर है उधर से फेर दो नजर, और नजर भी क्या फेरना, एक बार तुम्हें ये पता चल जाए कि मेरे अंदर सुख है। अभी आपको पता, अकेले में आपको बड़ा डर लगता है, अकेले होने से घबराते हो। मंदिर से भी घर जा रहे होगे तो दो चार को लेके डूबते हो। तू भी चलना चलना, देर हो जाएगी, चलना चल। माने मंदिर लाने में दो चार को नहीं ला पाते हो, लेकिन ले जाने में दो चार को लेके जाते हो। कहीं क्लब हो, पार्टी हो, डांस हो, डिस्को हो, बियर बार हो, कहीं भी हो, हालत ये है कि एक आदमी ने फ़ोन लगाया शराब मालिक को कि होटल कितने, मैंने शराब खाना कब खुलेगा। उसने कहा सुबह 10 बजे। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन लगाया कितने बजे खुलेगा। उसने कहा 10 बजे। बोला कब खुलेगा, रात को कि दिन को। उसने कहा दिन में 10 बजे। फिर उसने कहा कि तुमसे कह दिया ना, बार बार क्यों पूछते हो, अरे सुबह आना। उसने कहा इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं अंदर ही हूँ, मैं अंदर ही हूँ शराब खाने के। तो उसने कहा कि पागल है क्या, तू अंदर कैसे रह गया। कहने लगे
कि अभी तो मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी तो अंदर हूँ, सुबह तो पता नहीं कि पूरी ख़त्म कर दूँ तो बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो केस और हो जाएगा तेरे पे, इससे जल्दी आके खोल दे। आप समझ गए, इतनी पीऊँगा कि सुबह तक निकालने लायक नहीं बचूंगा। हमारी हालत भी ऐसी है। यहाँ एक शराबी आ जाए तो तुम आने नहीं दोगे कि शराब पी के मंदिर में आते हो। और आचार्य कहते हैं मोहि महामद पियो अनादि, भूले आपको भरमतवादी। तुम बहुत अच्छे लोग हो, वो नशा तुम्हारा यहाँ तक आ गया और पता नहीं आखिरी तक कहाँ तक चढ़ जाएगा। बोलो क्यों? मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति। यहाँ आपसे यदि पूछे आप कौन हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहे मैं अशुद्ध आत्मा हूँ, मैं अविनाशी अक्षय सुख का भंडार हूँ। सब अपने नाम बताएंगे, जो नाम काम चलाऊ थे, किसी गुरु ने रख दिया था, नहीं तो तुम्हारी दादा दादी बुआ किसी ने रख दिया था, एक नाम था कि काम चलाऊ, जैसे तुम मरोगे नाम वो थे हो जाएगा। हमने कि रहने के लिए नहीं आए हो क्या? अरे कुछ ऐसा काम करके जाओ कि शाश्वत रहो। रोज अक्षय पद कार चढ़ा लेते हो कि अब तक छत विक्षत हुआ, अब और छत विक्षत होने की तैयारी हो। ऊपर से गिरोगे तो चकनाचूर हो जाओगे, नीचे गिरते तो कुछ उम्मीद भी थी। आपकी हालत भी ऐसे ही है। आप कहते हो सुख ढूंढना है तो कहाँ, देश नहीं तो विदेश चले जाते हो, और 8 दिन बाद महीना भर लौट के बुद्धू घर को आए, अपने घर को ही आ जाते हो। और वहाँ भी क्या देख के आते हो? कहीं मजार देखा होगे, क्या है आप समझे, स्तूप आदि क्या है वहाँ पे, मम्मी आदि क्या है, यही सब तो हैं। कहीं स्तूप देखा होगे, कहीं होटल देखा होगे, कहीं बढ़िया मार्केट देखा होगे, स्विमिंग पूल देखोगे। मैंने कहीं स्विमिंग पूल भी क्या देखना, तुमने संसार सागर में डूब डूब के नहीं देखा है क्या? कहीं पर्वतों को क्या देखना? अरे तुमने स्वर्ग की ऊंचाइयां भी पाई हैं और सागर की नीचाइयां भी पाई हैं, निगोद की नीचाइयां भी पाई हैं और सागर की ऊंचाइयां भी पाई हैं। अब और क्या घूमना? लौट के बुद्धू घर को आए, तुम घर को ही आ जाओगे। और घर कहाँ है? निगोद की गोद में हो तुम। बच्चा दिन भर कहीं घूम आए, रात को माँ के पास आ जाता है। इसी प्रकार से हम इतर निगोद से निकले हैं और फिर वापस निगोद में जाने की तैयारी। आप कहोगे माता जी हम इतना पूजा पाठ करते हैं। मैं कहती हूँ अभी तो तुम नरक में भी नहीं जाओगे। छोटी मोटी बातों से हम नरक नहीं जाते, लेकिन जो आसक्ति होती है वही हमारा आगामी भविष्य होता है। अभी किसकी आकांक्षा है? हमने कहा तुम इतने बड़े व्यापारी हो कि धीरे धीरे व्यापार इतना बढ़ा लेते हो कि मकान, पत्नी, बच्चे अपने 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 करते करते फिर मंदिर तुम्हारे हो जाते हैं, शास्त्र तुम्हारे हो जाते हैं, तुम्हारी सोच तुम्हारी हो जाती है। और व्यापार इतना है कि हमेशा सोचते हैं निज पद दीजिए मोए भगवान, मुझे अपना पद दे दो। मैंने कही किसी अफसर से अपना पद मांग के देखना, उसी दिन तुझे अंदर करा देगा। एक आदमी को बीमारी थी, वो भूल जाता था। होटल में गया, कहने लगा एक कमरा चाहिए। होटल मालिक ने कहा कमरा तो नहीं है। बोले कमरा तो चाहिए। उसने कहा कि एक रूम में एक व्यक्ति है, बाकी सब में तो पूरे भरे हुए हैं। ऐसा करो तुम उसके साथ सो ठहर जाओ। उसने कहा लेकिन मुझे भाई साहब दिक्कत है कि मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ, तो मुझे अकेला कमरा दे दोगे तो मैं पता रहेगा कि मैं ही हूँ। उसने कहा ठीक है, हम तुम्हें कुछ चीज़ दे देते हैं ताकि तुम्हें पता रहेगा कि वो ही तुम ही हो। तो उसने कहा ठीक है, क्या दोगे? उसने कहा मैं तुम्हें एक डॉल दे देता हूँ, उसको तुम अपने पास तक रखना बिस्तर पे, तो तुम्हें सुबह उठोगे तो पता चलेगा कि ये मेरी है, मैं इसी पे सोया था। और एक रस्सी बांध दूंगा तुम्हारे पैर से, तो तुम्हारी रस्सी बंधी होगी पलंग से, तो तुम समझ जाओगे कि ये मेरी रस्सी बंधी हुई है। कहने लगे ठीक है। और जब सुबह गया तो
समझे। रात को तो सूट वूट पैंट में टाई माई लगा के आया था, जबकि टाई लगाना कोई बुद्धिमानी थोड़ी है। वो ठंडे देश हैं जहाँ की नाक माक बहे तो पहुँचने के लिए लगा लो। तुम पागल जैसे इतने गर्म देश में रह के टाई काहे को लगाते हो। वो सूट वूट पहनते इतनी ठंडे की, पूरे मोजा पहनो, सूट पहनो, कोट पहनो, बंद गले का पहनो, इतना करो। अब अपने अच्छे देश में रहते अपने ऐसे कपड़े काहे को पहनते हैं। बेवकूफ़ी की हद है क्या। किसी दिन दिन नहीं निकलता तो एक दिन सूरज निकलता तो कहते संडे संडे संडे। हमने कहा अपने यहाँ तो रोज संडे निकलता है, रोज सन निकलता, अपन काहे को संडे मनाते हैं। आपने देखा होगा संडे के दिन विदेश में, अपने यहाँ भी, क्योंकि पहले बड़े घरों में रहते थे, अब छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो संडे को घूमने चले जाते हैं। बोले चलो घर से ऊब गए, लेकिन पता चलता सब बेवकूफ़ वहीं पहुंच जाते हैं। वहाँ इतनी भीड़ हो जाती है कि वहीं घबराहट हो जाते हैं। वहाँ भी तुम इसीलिए पहुंच जाते हो कि वहाँ शांति मिलेगी, इतने लोग पहुंच जाते हैं कि वहाँ और अशांति हो जाते। तो वो भी गया और सो तो गया जैसे तैसे। अब रात को आधी रात तक तो इसीलिए नींद नहीं आई, क्या पता सुबह पता रहेगा कि नहीं मैं कौन हूँ। लेकिन सुबह वही घटना घटी। जो बगल वाला था वो थोड़ा मनोविनोदी था, ये सोया, उसने वो रस्सी अपने पैर में बांध ली और इसकी डॉल उठाकर अपने बेड पर रख ली। अब सुबह गया और मैनेजर के पास बोला जो खतरा था वही हो गया। बोले क्या हो गया। बोले कि मैंने कहा था मुझे भूलने की बीमारी है, पता नहीं चल रहा है कि मैं कौन हूँ, क्योंकि डॉल भी नहीं है और रस्सी भी नहीं है। तुमने कहा था ये दो पहचान रहेंगी तो तुम पहचान जाओगे। अब बताओ मैं कैसे पहचानूं कि मैं हूँ। उसने कहा मैं भी नहीं पहचानता कि तू कौन है। समझ गए। मैनेजर बोला मैं भी तुझे नहीं पहचानता कि तू कौन है। आप कहोगे मैनेजर भी पागल था क्या। अरे सूट वूट में पहनना देखा था, अब निकर में गया तब कैसे पहचाने कि तू ही है। ध्यान रखना हमारी भी यही पहचाने हैं। हम इंद्रियों के माध्यम से, मकान के माध्यम से, दुकान के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से पहचानते हैं। सब तुम्हारी पहचाने यही रह जाएंगी। तुम खाली हाथ जाओगे, जिस शरीर में जाओगे वहीं देह मिलेगी। कैसे पहचानोगे। अभी भी नहीं पहचानोगे तो किस पर्याय में पहचानोगे कि तुम कौन हो। भगवान प्रभु तुम्हें लगकर ये ख्याल हुआ कि मैं भी तुम जैसा हूँ। वो लोग कहते हैं अंतर यही ऊपरी जान, मैं रागी तुम विरागी हो। और कहते भगवान मुझ में तुझ में बस वेद यही मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अरे कभी कोई खराब काम होता है भगवान ने किया, हमने कहा तू भगवान को इतना अपराधी समझता है, सारा खराब काम भगवान पे छोड़ देता है, सारे अच्छे कामों का श्रेय तू लेता है। तू ऐसा कैसा भगवान का भक्त है। कितना कम भक्त है कि अच्छे कामों का श्रेय कहता हमने बच्चे को पढ़ाया, बड़ी मेहनत की, ऐसा किया वैसा किया और बच्चा खराब निकल जाए, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कही परमात्मा को तू ये काम कहता है। अरे जितने अच्छे काम हो उन्हें श्रेय देना और जो गलत काम हो जाए अपने आप को दोष देना। तुम आलोचना पाठ पढ़ लेते हो, आलोचना पाठ पढ़ने से तुम्हारे पापों का प्रायश्चित नहीं होगा। आत्मशोधन करो और आत्म परिवर्तन करो। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता च देह चिंता धमा धमा, पर चिंता धमा धमा। उत्तमा स्वात्म चिंता च देह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता च पर चिंता धमा धमा। कहते हैं सबसे अच्छी चिंता क्या है। चिंता भी नहीं करना पड़ती है। ध्यान रखना हम चिंता करेंगे तो आर्तरोध ध्यान हो जाएगा। हमें चिंतन करना है। चिंता से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है। चिंतन हो जाए तो अभी आग भी पानी हो जाए करती है। जब भी कोई तकलीफ हो सोचना कि एक कर्जा नया निपट गया, मैंने किया था आज उदय में आकर चला गया। कौन शत्रु कौन मित्र होता है। वही रामचंद्र जी
जंगल में पक्षियों से पूछते फिरे थे तुमने सीता देखी, और जिस समय कर्म का उदय आया तो एक धोबी जैसे कहने पर छोड़ दी। धोबी के कहने पर सिर्फ उसने इतना कहा था कि मैं थोड़ी रामचंद्र जो हूँ जो सीता को रख लूँ, सीता को उनने रख लिया, मैं रखने वाला नहीं हूँ। इतनी सी बात पर लोकापवाद के भय से, पता था तुम्हें सती है, तुम्हारे बिना प्राण त्यागने को तैयार थी, उस सती को भी छोड़ दिया। क्योंकि जब कर्म का उदय होता है, तीव्र उदय हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, ये इंद्रियां कब तक साधन देंगी? ये इंद्रियां तो क्या गए, बल्ब गए, इनमें कनेक्शन में से जुड़ी हैं तो साधन है। जिस दिन कनेक्शन कट जाएगा उस दिन इंद्रियां यहीं रहेंगी, हम आँख होगी देख नहीं सकेंगे, मुख होगा बोल नहीं सकेंगे, देह होगी कुछ कर नहीं सकेंगे। इसलिए इंद्रियों को, माध्यम को सही जगह तार लगाना, इनका कनेक्शन सही जगह छोड़ना। हम लोग कई बार किसी के यहाँ बहुत दौलत हो तो कहते हैं बहुत पुण्य फल रहा। हमने कहा कहाँ लिखा है, धन धन्य गए जे जीव नर भव पाए, यह कार्य किया। धन्य धन्य ये नहीं किया कि चक्रवर्ती हुआ, ये हुआ वो हुआ। आपको पता है आखिरी दिन में क्या सुनाया जाता है? राम नाम सत्य, सत्य बोले गत्ते। एक आदमी भी नहीं कहता है 3 मकान सत्य हैं, 10 करोड़ सत्य हैं, 5 बेटे सत्य हैं। अरे तू जीवन भर जिसको सत्य कहता कहता मर गया, आज मरने के बाद एक आदमी भी तेरे से नहीं कह रहा ये सब सत्य हैं। और ध्यान रखना, सत्य को सत्य पहचानो, सत्य को सत्य मानो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम घर परिवार में मत रहो, रहो मुसाफिर की तरह रहो, मुसाफिर की तरह रहो। इतना प्यार होता है, ट्रेन में किसी से मिल जाते हो, लेकिन जब उतरने का वक्त आता है तो भले हाथ मिलाते हो, बाय बाय करते हो, वैसे बाय बाय नहीं करना चाहिए। बाय बाय का मतलब भले पश्चिम की सभ्यता में है कि हम विदाई दे रहे, लेकिन अपने यहाँ बाय बाय का मतलब क्या है? बाय की बीमारी है, जिसको गठिया बाय हो जाए कितनी तकलीफ होती है। तुम बताओ, जानने वाले को कह रहे तुझे बाय हो जाए, और एक बार नहीं कह रहे 2 बार कह रहे बाय बाय। हमने कहा एक तो हाथ से कह रहा है कि दोबारा मत दर्शन देना, समझ गए? एक बार तो मुंह से कह रहा है कि तुम दर्शन मत देना, हाथ से कह रहा है आना मत इस बार। अरे पुनः पधारना, पुनः दर्शन देना, क्या बढ़िया बढ़िया शब्द थे हमारे यहाँ। कोई आता था तो हम जय जिनेन्द्र करते थे कि जिनेन्द्र तुम्हारी जय हो, तुम परमात्मा हो, तुम्हारे अंदर वही शक्ति विराजमान है जो परमात्मा शक्ति है। एक दूसरे को भगवत्ता का सूचना देते थे। आप कहने लगे हलो, हमने कहा हल्ला काय को रहा, बैठने तो दे। जब भी कोई आया बोले हाय, हमने कहा हाय, वो अफसोस व्यक्त कर रहा, वो तेरे आया तू कह रहे हाय। हाय नाम का दंड था, हा माधिक, हाय कह दो किसी को बेचारा मर जाता था। अंदर की पहचाने श्वासत हो जाएंगी, और अंदर की पहचाने दुख में से भी श्वासत सुख दिला देंगी। जितने उपसर केवली हुए, अंतकृत केवली हुए, सतियाँ हुई, मुनिराज हुए, आप लोग समाधि मरण में पढ़ते हैं, बाहर की तकलीफ कुछ भी लगी, उपयोग जब अंदर लग गया तो शरीर था तो वेदना तो होगी, लेकिन वेदना के आगे भी वेदनीय अभाव हो रहा है। जो वेदनाओं का देने का मेन स्विच था उसको कट लग रहा है, तो श्वास सुख की अनुभूति होगी। आप सबको भी श्वास सुख की अनुभूति हो, और बाहर की पहचानों से धीरे धीरे कोशिश करो। कम से कम 10 मिनट बैठकर ये सोचा करो मैं कौन हूँ, कहाँ से अब आ रहा हूँ, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहा हूँ। ऐसा विचार यदि तू करता जो प्राणी, कैसे तुझे फिर न मिले वह मुक्ति रानी। क्योंकि हम एक बार तो सोचे कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कितने दिन के लिए रहूँगा, आपकी आप जानो। हम तो कोई हमेशा ही सोचती हूँ, और 10 दिन से तो
दिन में 10 बार ख्याल आता है कि जितने साल रह लिए इतने महीने भी कोई गारंटी नहीं। और सच्चाई तो ये है, क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, क्या भरोसा कांच का घट है किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए, एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। प्रत्येक क्षण, एक क्षण को भी यदि आर्तरोध परिणाम तो आएंगे, अनादिकाल के संस्कार हैं, लेकिन हम उन्हें विवेक पूर्वक कैसे धर्म ध्यान में परिवर्तित करेंगे, यही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, यही कमाई होना चाहिए। घर में कोई अच्छा बोल दे, बुरा बोल दे, दूसरे को ज़्यादा सामान ला कर दे दे, तो ध्यान रखना, ये भाव नहीं करना कि ये बेईमान हो गए, ये सोचना कि इन्होंने मुझे आत्मज्ञान का मौका दिया है, मुझे आत्मचिंतन का मौका दिया है, मुझे मोह के बंधन तोड़ने का अवसर दिया है। आपकी यदि ये नजरिया आ जाएगा, अभी आपकी संवर निर्जरा प्रारंभ हो जाएगी। कोई दुख देने का प्रयास कर सकता है, लेकिन हमें दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि दुख लेना और नहीं लेना हमारे हाथ की बात है। हमें कोई गाली दे सकता है, लेकिन क्रोध करा नहीं सकता है। वो खुद क्रोध कर कर अपने हाथ में बारूद ले सकता है, वो जलेगा, लेकिन हो सकता है उसकी बारूद आते आते हम में वो कीमिया हो कि हम उसको ठंडा बर्फ का गोला कर दें। ऐसे पारसनाथ ने कमट जैसे दुष्ट को अपनी क्षमा रूपी शीतलता से नम्रीभूत कर दिया था। तो इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप लोग भी सिर्फ इष्टोपदेश पढ़ना नहीं है, इष्टोपदेश हमारी आत्मा के लिए जो हित का उपदेश है, जो परमेष्ठी बनाने का उपदेश है। परमेष्ठी किसे कहते हैं? जो परम और इष्ट हो, जो हमें भी परमेष्ठी बना दे। तो ध्यान रखना, इन शब्दों को अपनी गांठ बांध लेना। जीवन में अंत समय में शास्त्र याद नहीं आएंगे, सिर्फ एक ही ख्याल आ जाए कि मेरे अंदर वही सत्ता है, तो अभी से भिखमंगापना कम हो जाएगा, सम्राटपना जाग जाएगा। आप सबके अंदर का सम्राट जागे और एक दिन आप लोग 3 लोक के नाथ बने। वासी इन्हीं स्वभावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान